Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is conference, seminar, symposium and workshop. Very interesting topic. हमें उम्मीद है कि यह टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी इंटरेस्टिंग ये साबित होगा। इससे कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं यूजीसी नेट में, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर भी, तो ये बार इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। हालांकि ये टॉपिक जो है थोड़ा कंफ्यूजन भी हमें देता है और हम कुछ कंफ्यूज होकर गलतियां कर लेते हैं। आज उसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सिंपोजियम के साथ साथ वर्कशॉप क्या है और कैसे, क्या सभी एक हैं, क्या सभी में कुछ अंतर है। इन सभी को हम लोग आज देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो वेरी सिंपल, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ये डेफिनेशन से, कॉन्फ्रेंस के डेफिनेशन से कि कॉन्फ्रेंस हमारा क्या है। देखिए, ए कॉन्फ्रेंस इज ए लार्ज फॉर्मल मीटिंग वेयर ए स्कॉलर, प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स कम्स टुगेदर टू प्रेजेंट रिसर्च पेपर्स, exchange ideas and discuss issues of common interest. It means कि कॉन्फ्रेंस इज अ लार्ज फॉर्मल मीटिंग है। ये एक एकेडमिक हमारा मीटिंग है कॉन्फ्रेंस। और ये एकेडमिक मीटिंग्स में हमारा क्या होता है कि औपचारिक तरीके से फॉर्मल जो होता है हमारा मीटिंग, उसमें हम लोग जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, इसमें एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज को रिसर्च पेपर के माध्यम से। मुझे मान लिया जाए कि कुछ अपने आइडियाज को, अपने आप को मैं रखना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा, वहां पर एक्सचेंज करूंगा। उसके साथ ही साथ कुछ रिसर्च शोध पत्र जो हमारे होंगे उसे मैं वहां रखूंगा। और इसके बाद हमारा क्या होता है, इसका जो आयोजन होता है वहां पे एक्सपर्ट्स भी होते हैं और वो एक्सपर्ट्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ उस पर एक्सचेंज भी करते हैं अपने आइडियाज को। तो इस तरह का जो कार्यक्रम हमारा होगा वो 2 दिनों 3 दिनों तक भी वो चलने वाला होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट जो स्कॉलर्स होते हैं आपस में अपने पेपर्स के द्वारा प्रस्तुत करते हैं और साथ साथ ही क्या करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। ये जो हमारा आयोजन होता है एक फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है और इसे ही हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्फ्रेंस है। नाउ सेमिनार हमारा क्या है कि सेमिनार इज ए स्मॉल फोकस्ड एकेडमिक मीटिंग। ये हमारा क्या होता है कि ये एक स्मॉल लेवल पर हमारा होगा, छोटे स्तर पर होगा, एम्ड इन डेप्थ डिस्कशन। बट ये क्या होगा कि डेप्थ डिस्कशन इसमें होगा एंड लर्निंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो ये कॉन्फ्रेंस से हमारा क्या होगा, थोड़ा सा ये हमारा स्मॉल होगा बट इसमें डेप्थ डिस्कशन होगा। उसमें हमारा आइडियाज का एक्सचेंज होता था, जैसा कि कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे, यहाँ डेप्थ डिस्कशन होगा और साथ ही साथ ये एक लर्निंग ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, किसी एक खास विषय पर गहन चर्चा होगा। ऐसा एकेडमिक में हमारा होगा, राइट। और जबकि हमारा डेफिनेशन जो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस में किया, ऐसा विशिष्ट तौर पर देखा जाएगा तो वो क्या है, स्पेसिफिक टॉपिक को शामिल नहीं किया है। ये दोनों में अंतर अभी और भी हम बहुत सारे कंपैरिजन भी देखेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे। नाउ सिंपोजियम। ए सिंपोजियम इज ए फॉर्मल मीटिंग वेयर एक्सपर्ट्स प्रेजेंट शॉर्ट स्पीचेस। अब देखिए यहाँ पे बस इतना ही फोकस हमें करना है कि एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या किया जाता है कि अपने शॉर्ट स्पीच को वो प्रेजेंट करेंगे। जो शॉर्ट स्पीच होंगे वो एक्सपर्ट्स के द्वारा। यहाँ आइडियाज एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ रिसर्च पेपर्स को किया जा रहा है बट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज की बात नहीं कर रहा है, शेयर की बात नहीं कर रहा है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे और सिंगल थीम होगा, थीम सिंगल होगा उसका और एस्पेक्ट्स एक होगा, क्योंकि वहां जो हमारे प्रेजेंट करने वाले होंगे वो एक्सपर्ट्स होंगे। फॉलोड बाय, अब ये कह रहा है, देखिए यहाँ फॉलोड बाय डिस्कशन, डिस्कशन होगा, डिस्कस भी किए जाएंगे। तो संगोष्ठी एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें विशेषज्ञ किसी एक विषय के विभिन्न पहलुओं पर संक्षिप्त भाषण या
शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं जिसके बाद चर्चाएं होती है। आफ्टर द डिस्कशन, आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च पेपर, ये क्या करते हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो सो इट इज द सिंपोजियम, और ये एक हमारा फॉर्मल मीटिंग है, बिल्कुल वो किस तरह से कॉन्फ्रेंस की तरह, राइट। अब आते हैं वर्कशॉप की तरफ। वर्कशॉप हमारा क्या, ए वर्कशॉप इज अ प्रैक्टिकल, ये हमारा प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन विच पार्टिसिपेंट्स एक्टिवली लर्न skills through practice, demonstrations and group activities rather than only listening to lectures। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पे ये वर्कशॉप हमारा एकेडमिक अप्रोच हो सकता है, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि हैंड्स ऑन पर फोकस करता है। इसमें क्या होगा, हमारा हैंड्स ऑन होगा, यानी जो कुछ भी होगा उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। सपोज मान लिया जाए कि हमें मैंने वर्कशॉप कराया, एकेडमिक अप्रोच होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, अपने आइडियाज भी होंगे, बट साथ साथ हमारा क्या होगा कि उस चीज को प्रैक्टिकल अप्रोच में हमें लाना होगा। जैसे मानिए साइंस का, तो साइंस के उस केमिकल्स के रिएक्शंस के बारे में हमारा प्रैक्टिसिंग होगा ना। कोई अगर लैबोरेटरी साइंस से रिलेटेड है तो वो हमें क्या करेगा, वह बताएगा, हैंड्स ऑन कराएगा कि वो आप किसी सॉफ्टवेयर को कैसे, हाउ टू हैंडल, आप कैसे हैंडल करेंगे। मार्क हमारा क्या है, मार्क पे कौन कौन से, अब हमारे वहां पे कौन से टैग्स किस पर हमने क्या करना है कि फिल अप करना है, तो वो हैंड्स ऑन, नॉट ओनली वो प्रेजेंटेशन। तो अब जो यहां पर है कि क्या हो गया कि देखिए सेमिनार कॉन्फ्रेंस में बात कुछ अलग थी, यहां पर क्या हो गया, बहुत डिफर कर गया कि ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिसिंग प्रोग्राम है, इट इज द वर्कशॉप, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच को ये फोकस करता है। तो वर्कशॉप हमेशा हमारा क्या हो गया, एक टी क्या है कि प्रैक्टिकल अप्रोच, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम, पार्टिसिपेंट्स एक्टिवली लर्न स्किल थ्रू प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस के थ्रू वो स्किल्स को डेवलप करता है। तो स्किल इज द वेरी इंपॉर्टेंट की स्किल हो गया, हैंड्स ऑन हो गया, एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ग्रुप एक्टिविटीज इज मैंडेटरी, ग्रुप एक्टिविटीज इसमें होगा, चूंकि उसमें हमारा क्या होता है कि वो सीखने की एक प्रवृत्ति, R&D प्रोसेस हमारा ये अप्लाई करते हैं, rather than only listening to lecture। तो ये हमारा क्या करता है कि कार्यशाला एक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होता है, जिसमें प्रतिभागी केवल व्याख्यान सुनने के बजाय सिर्फ सुनता नहीं है, नॉट लिसनिंग, और वो क्या करेगा कि प्रदर्शन और समूह गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय रूप से कौशल सीखते हैं। तो इट इज वर्कशॉप। तो वर्कशॉप हमारा समझ में आ गया कि वर्कशॉप हमारा क्या है। नाउ अब हम लोग कुछ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजियम एंड वर्कशॉप, वेरी क्लियर कट हियर वी डिफाइन। नाउ कि फॉर्मल कॉन्फ्रेंस हमारा क्या है, फॉर्मल एंड एकेडमिक अप्रोच को रखता है, और ये सेमिनार हमारा क्या है, एकेडमिक एंड इंटरैक्टिव। ये क्या रहेगा, इंटरैक्टिव रखेगा। ये फॉर्मल एंड थीमेटिक, इसमें क्या होगा, फॉर्मल तो होगा बट ये थीम होगा, कुछ सर्टेन थीमेटिक्स होंगे, राइट। वर्कशॉप में क्या होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, वेरी क्लियर कट, ये जो भी होगा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा। कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि लार्ज स्केल पर होगा, ये हमारे लार्ज स्केल, ये स्मॉल होगा। सेमिनार क्या होगा, स्मॉल होगा, इसका मीडियम होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपोजियम मीडियम होगा, यानी स्मॉल से भी हमारा थोड़ा बड़ा, और ये वर्कशॉप स्मॉल, ये तो हैंड्स ऑन से ही हमारा क्लियर हो जाएगा। नाउ मल्टीपल थीम्स की बात करते हैं, तो यहां पर कॉन्फ्रेंस में क्या है, मल्टीपल थीम्स होगा इसका, राइट। जैसा कि हम लोग अगर देखें सेमिनार में तो सिंगल टॉपिक होगा, इसमें टॉपिक्स को क्या करेगा, चूंकि इन डेप्थ हमारा क्या होता है, डिस्कशन यहां पर है, हम लोगों ने देखा है और समझा है, ये क्या करता है, इन डेप्थ की बात करता है सेमिनार। सेमिनार में क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ शॉर्ट होगा बट इन डेप्थ होगा सेमिनार में, राइट। देखें यहां पर क्या कह रहा है, इन डेप्थ सेमिनार, डेप्थ डिस्कशन, सो डेप्थ की ये इस बात को यहां क्लियर कर रहा है। और यहां पर सिंपोजियम में क्या होगा, सिंगल थीम होगा, और यहां स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। वर्कशॉप अगर हम कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग है, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, स्किल डेवलप होगा। और ग्रुप डिस्कशंस इसमें होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज होते हैं, इसे ये फोकस करता है, हैंड्स ऑन एंड ग्रुप एक्टिविटीज को। सो दैट की वर्कशॉप।
नाउ स्कॉलर्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए ये होगा कॉन्फ्रेंस, स्कॉलर एंड प्रोफेशनल। ये सेमिनार जो होंगे स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स होंगे। तो सेमिनार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टार आप इसे कर सकते हैं समझने के लिए। यह भी एक ट्रिक है कि यहाँ पर स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स को फोकस करता है, कॉन्फ्रेंस में स्कॉलर्स एंड प्रोफेशनल्स भी होंगे, रिसर्च स्कॉलर्स भी होंगे बट रिसर्च स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स भी होंगे बट स्कॉलर्स एंड प्रोफेशनल्स आर मैंडेटरी। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। नाउ सिंपोजियम में क्या होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में ही हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था इसका, कि एक एक्सपर्ट्स वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं। तो सिंपोजियम में राइट। वर्कशॉप में हमारा क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे, सारे के साथ एक्टिव होगा, पार्टिसिपेंट्स होगा राइट। इसमें हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं एंड डिस्कस करते हैं कॉन्फ्रेंस में। इसमें डिस्कशन विथ लर्निंग होगा एंड लर्न भी करते हैं सेमिनार में। इसमें एक्सपर्ट्स के साथ टॉक करेंगे, वो हमें क्वेश्चंस आंसर्स होंगे और वो हमें क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे, कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। इट इज द सिंपोजियम। इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा, हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। ये 2 अगर डेज की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें तो 2 से 5 दिनों का हमारा कॉन्फ्रेंस सेमिनार। इसमें फ्यू आवर्स के लिए सेमिनार हो सकता है या 1 दिन, यानी कि ये छोटा हमारा सेमिनार क्या होता है, छोटे 1 दिन के लिए हो सकता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये 2 दिनों के लिए, बट मोस्टली हमारा 1 से 2 दिन मैक्सिमम हो सकता है। कॉन्फ्रेंस में हमारा मैक्सिमम टाइम जाता है 2 to 5 डेज हमारा हो सकता है। सिंपोजियम भी बिल्कुल 1 दिन के लिए हमारा एक छोटा सा बैठक होता है, सो दैट की 1 डे वर्कशॉप हमारा जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। ये तो 1 to 5 डेज यहाँ पे मैंने लिखा है, बट ये 7 डेज 10 डेज के लिए भी हमारा हो सकता है वर्कशॉप। पर कभी कभी तो वो एक 10 दिन 14 दिनों तक के लिए भी हमारे वर्कशॉप किए जाते हैं, बट मिनिमम एक हमारा जो है स्टैंडर्ड 1 to 5 डेज इसे नियत किया गया है ना। नॉलेज शेयरिंग, इसमें कॉन्फ्रेंस में नॉलेज का शेयरिंग है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग सेमिनार में होगा। इसमें थीमेटिक एक्सप्लोरेशन होगा, उसके थीम पर वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपर्ट्स उसको प्रेजेंट करते हैं। बट वर्कशॉप में हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट अप्रोच को ये रखते हैं। यह कॉन्फ्रेंस मॉडरेट होता है, जबकि सेमिनार हमारा हाई अप्रोच का होगा, और ये हमारा सिंपोजियम लिमिटेड होगा। व्हाट, क्योंकि वो एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं, और ये वेरी हाई होगा वर्कशॉप, क्योंकि आप इसमें सारे प्रैक्टिकल अप्रोच होते हैं और वहां पर ग्रुप के साथ वो स्किल को इनहैंस करते हैं, स्किल को डेवलप करते हैं। इसमें रिसर्च डिसेमिनेशन होता है कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, कॉन्सेप्ट को ये क्लियर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करता है। और यहाँ एक्सपर्ट व्यू ऑफ पॉइंट्स हमारा होता है सिंपोजियम में, जबकि ये हमारा स्किल एनहांसमेंट होता है। तो यही हमारा क्या होता है कि ये जो हम लोगों ने देखा अभी कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार एंड सिंपोजियम कितने सारे हमारे यहाँ पे पॉइंट आउट हैं, और हम लोग कंपैरिजन बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, और वेरी इजी, मुझे लगता है कि बहुत ही इजी आपके लिए हो गया होगा, और काफी अच्छे ढंग से आप लोगों ने इसे समझ पाया होगा। अब ना हम लोग देखते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस जो प्रश्न आए हैं, और यूजीसी नेट में भी ये पेपर 1 में कुछ प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया है। उसके साथ साथ और भी प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। A large formal academic meeting for presenting research paper is called, शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु आयोजित बड़े औपचारिक शैक्षणिक आयोजन को क्या कहा जाता है। अब देखिए, एकेडमिक मीटिंग होगा और वो फॉर्मल होगा, है ना, फॉर्मल एकेडमिक मीटिंग, लेकिन वो लार्ज स्केल पे होगा। फॉर्मल एकेडमिक मीटिंग बट इन लार्ज स्केल, कह रहा है कि बड़े स्तर पर होगा। तो स्वाभाविक है कि वो हमारा बड़ा स्तर पर होगा, तो वो कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि लार्ज स्केल पे हमारा होगा, मीटिंग होगा। कंपैरिजन में हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा ही है कि वो हमारा क्या होगा कि लार्ज स्केल पे होगा, तो ये बड़ा होगा, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि विच एकेडमिक एक्टिविटीज फोकस ऑन इन डेप्थ डिस्कशन। मैंने बताया था कि डेप्थ डिस्कशन ये समझना ही है, वेरी इजी है। जैसे ही डेप्थ होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेमिनार हो जाता है। तो इन डेप्थ डिस्कशन इट मींस कि सेमिनार, और सेमिनार दिस इज द राइट आंसर। तो यहां पर देख रहे हैं एक्टिविटीज फोकस ऑन डेप्थ।
डेप्थ डिस्कशन जहां हो जाए वो हमारा क्या हो गया, सेमिनार इज द राइट आंसर। नाउ इन विच academic event do experts present short paper on different aspect of a single theme? किसी single theme पर जो काम करता हो, मल्टी डिसिप्लिन मल्टी थीम ना हो, तो किस शैक्षणिक आयोजन में विशेषज्ञ एक ही विषय के विभिन्न पहलुओं पर संक्षिप्त शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं? किस पर करते हैं? तो सिंगल थीम की जहां बात आती है, हाँ, और वो प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर आता है, किसी एक्सपर्ट की बात आती है, तो वो एक्सपर्ट जैसे ही आता है, देखिए दिस इज द ट्रिक, एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन सिंगल थीम, दो चीज याद रखेंगे। यूजीसी नेट में ये इस तरह से ही पूछते हैं, तो एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन एंड सिंगल थीम इट मीन सिंपोजियम, दिस इज द राइट आंसर। तो इसका ट्रिक हो गया हमारा, फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं हमारा है, नो कंफ्यूजन, the symposium. Now, hands-on training and skill development are the main objective of which program? किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास है? तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमारा वर्कशॉप, हैंड्स ऑन हम लोगों ने कहा ना, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप स्किल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे हमारे किस में होंगे? वर्कशॉप में होंगे। तो वर्कशॉप इज द राइट आंसर। नाउ which of the following generally has a largest number of participants? काफी largest number of participants किस में होंगे? प्रतिभागी किस में होंगे? जिसमें काफी होंगे। तो ये फर्स्ट वन हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेमिनार नो, इसमें तो लिमिटेड होगा, इसमें सिंपोजियम नो, वर्कशॉप में नो, बट कॉन्फ्रेंस में लार्जेस्ट नंबर ऑफ हमारे क्या होंगे? पार्टिसिपेंट्स होंगे और अपनी रिसर्च पेपर को वो प्रेजेंट करेंगे। Right? So conference is the right answer. D is the right answer. Now, learning by doing is the key feature of, देखिए learning by doing का मतलब स्किल डेवलपमेंट, वर्कशॉप की बात कर रहा है, जिसमें हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग कैसे होगा? हैंड्स ऑन से होगा। तो हैंड्स ऑन किस में होगा? वर्कशॉप में होगा। और वर्कशॉप होगा इट मीन्स कि हमारा आंसर यहाँ तलाशने की जरूरत नहीं, बस देखना है कि कहां पर वर्कशॉप लिखा है। क्या सिंपोजियम नो, सेमिनार नो, वर्कशॉप राइट। तो ये हमारा बिल्कुल डायरेक्ट आंसर मिल गया कि वर्कशॉप इज द राइट आंसर। यह हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ ए सेमिनार इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय, सेमिनार की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेमिनार? तो यह कौन सा है, क्या है हमारा? क्या लार्ज पार्टिसिपेशन है? एक्सपर्ट्स ऑनली लेक्चर, ये तो एक्सपर्ट्स ऑनली किस में होगा? सिंपोजियम में होगा ना। प्रैक्टिकल अप्रोच किस में होगा? तो ये वर्कशॉप में होगा ना। लार्ज पार्टिसिपेंट्स क्या होगा? तो वो हमारा किस में होगा? कॉन्फ्रेंस में होगा। तो अब बच गया कौन? इंटरेक्टिव डिस्कशन। इंटरेक्टिव डिस्कशन इट मींस कि सेमिनार क्या होगा हमारा? इंटरेक्टिव डिस्कशन होगा। दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, और बिल्कुल सही जवाब है हमारा डी। नाउ विच एकेडमिक इवेंट इज थीम बेस्ड एंड इन्वॉल्व्स एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन? इसमें जो है कौन सा शैक्षणिक आयोजन विषय आधारित होता है और विशेषज्ञ प्रस्तुतियां शामिल होती है? अब इसमें कह रहा है कि कौन सा विशेषज्ञ पर आधारित होगा। आप एक्सपर्ट की बात कर रहा है, एक्सपर्ट, दिस इज द ट्रिक। एक्सपर्ट मींस सिंपोजियम। अब ढूंढ लेना है हमें सिंपोजियम कहां मिल रहा है। सिंपोजियम इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। कितना इजियर है नहीं, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नो। तो ये वेरी वेरी इजियर क्वेश्चंस, बस कंसेप्ट की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली रिसर्च ओरिएंटेड? यानी कि कौन, अब नॉट बोल रहा है रिसर्च ओरिएंटेड हमारा नहीं होगा, तो वर्कशॉप होगा। जो रिसर्च, ये कॉन्फ्रेंस क्या करता है? इसमें रिसर्च होता है, राइट। सेमिनार के रिसर्च पेपर्स होते हैं, सिंपोजियम में रिसर्च पेपर होते हैं, लेकिन वर्कशॉप है जो वहां पर क्या होता है? रिसर्च पेपर से मतलब नहीं है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से है, स्किल डेवलपमेंट से। तो वर्कशॉप मींस स्किल डेवलपमेंट, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, बस। Workshop is the right answer. D is the right answer. Now, an academic event lasting several days and covering multiple theme is called, कई दिनों तक चलने वाला एवं अनेक विषयों को शामिल करने वाला शैक्षणिक आयोजन क्या कहलाता है? कई दिनों तक जो चलेगा वो क्या कहलाएगा? तो एकेडमिक है और कई दिनों तक चल रहा है, सेवरल डेज तक, 2 to 5 डेज तक कंटिन्यू चलेगा,
मल्टीपल थीम्स होंगे, सिंगल थीम्स नहीं होंगे। सिंगल थीम्स होंगे तब तो वो सिंपोजियम हो जाएगा। तो मल्टीपल थीम्स होंगे, वो हमारा क्या हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया। लार्ज स्केल पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जिसमें हमारा क्या होगा कि पार्टिसिपेट्स करेगा, वो हमारा कॉन्फ्रेंस होगा। तो ये सेमिनार नो, वर्कशॉप नहीं, हमें बस क्विक देखना है कि कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप एंड सिंपोजियम पर डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा और आप इसे बेहतर समझ पाए होंगे। आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू।